welcome to another video बच्चों. In this video we will do exercise 1.1 that is real numbers NCERT class 10 का question number 5. So पहले देख लेते हैं question में क्या पूछा गया है. Question में पूछा है use Euclid's lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m plus 1 or 9m plus 8. So these are the three pointers that we have to prove. अगर आप लोगों को पिछला वीडियो याद है जो कि था सम नंबर 4, उसमें भी ऐसा ही क्वेश्चन था. हम लोगों ने जैसे सॉल्व किया था एग्जैक्टली वैसे ही हम लोगों को इसमें सॉल्व करना है. बस थोड़ा सा डिफरेंस है. कहाँ है डिफरेंस? वहां पे पूछा गया था स्क्वायर और यहाँ पे बोला गया है क्यूब. तो वहां पे हम लोगों ने अप्लाई किया था a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला. यहाँ पे अप्लाई करेंगे a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला. तो चलिए शुरू करते हैं इस सम को. सो इन द वेरी बिगिनिंग लेट्स राइट सॉल्यूशन. लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर. याद ही होगा पिछला वीडियो में. अगर याद नहीं है तो यहाँ टॉप राइट हैंड कॉर्नर में आई बटन में पिछला सम का लिंक दे दूंगा. क्लिक करके पहले वो देख लेना तो इजी हो जाएगा समझने में. सो लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स लेमा. क्या फॉर्मूला था यूक्लिड का? a इक्वल्स टू बी क्यूब प्लस आर. तो यहां पे हम लोग b का वैल्यू क्या लेंगे? सो इधर लिख देता हूं लेट b बी 3. अब तुम लोगों का मन में एक सवाल आ सकता है कि वाई इज b का वैल्यू 3. मैंने 9 क्यों नहीं लिया? क्वेश्चन में तो 9 दिया है. अब अगर देखो हम लोग 9 लेते हैं तो हम लोगों का जो रिमाइंडर बच जाएगा. सो वी विल हैव टू टेक r इक्वल्स टू कितना कितना वैल्यू होगा. पहले तो ये जान लेना पड़ेगा कि b का वैल्यू क्या होता है. सो वी ऑलरेडी नो दैट b हैज टू बी. क्या होगा b का वैल्यू? लेसर देन और इक्वल टू 0 या फिर लेसर देन 9. तो अगर हम लोग 9 लेते हैं तो हम लोग का रिमाइंडर बन जाता है कितना सारा. इट कैन बी 0 1 2 3 4 5 6 7 8. अब इतना सारा प्रूफ हम लोगों को करना पड़ेगा एक एक करके, विच इज नॉट पॉसिबल. 5 पेज तो वैसे ही लग जाएंगे. सो वी विल जस्ट टेक 3 as the remainder because it is a factor of 9. तीनों ही केसेस में 9 दिया हुआ है जो कि जिसका कि एक फैक्टर 3 है. सो r will be equal to कितना हो जाएगा? अगर b 3 है तो r का वैल्यू पहले हम लोग लेंगे 1. सो फर्स्ट केस में when r equals to 1, यही हो जाएगा फर्स्ट केस में. when r is equal to 1 फॉर्मूला क्या है? a equals to b का वैल्यू हम लोगों ने लिया है 3. सो 3q प्लस 1 जो कि r है. r इक्वल्स टू 1 लिया है फर्स्ट केस में. तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं. अब क्यूब बोला है. सो इन दिस केस वी विल हैव टू क्यूब बोथ साइड्स. लिख देते हैं यहाँ पे क्यूबिंग बोथ साइड्स. ठीक है. सो a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है? किसी को याद है? नहीं होगा याद. a प्लस बी होल क्यूब में यहाँ लिख देता हूं. सो a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर. सो दिस इज द फॉर्मूला. ठीक है. सो अब इसको करना पड़ेगा क्यूब. 3q प्लस 1 का होल क्यूब. थोड़ा लेंदी होगा ये सम बट समझने में इजी है. पिछला सम अगर समझ गए हो तो ये वाला भी इजीली समझ जाओगे. सो a क्यूब विल बी इक्वल टू, चलो फॉर्मूला में डाल देते हैं 3q का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3q का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 1 का स्क्वायर. ठीक है. तो क्या आ जाएगा? a क्यूब शैल बी इक्वल टू 3 3s are 9, 9 3s are 27, that is 27q स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब कितना होता है? 1 प्लस 3 इंटू इसके अंदर क्या हो जाएगा? 9q स्क्वायर
इंटू 1 तो लिखने का कोई ज़रूरत है नहीं, सो नहीं लिखते, लेट्स अवॉइड दैट। प्लस 3 3 9, क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, मल्टीप्लाई होगा तो कोई वैल्यू नहीं रहेगा उसका। सो नाउ व्हाट वी कैन डू इज, इन तीनों में से फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रीअरेंज कर लेते हैं थोड़ा। 27q स्क्वायर प्लस 27, दैट इज 9 3 27, q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। सही है अभी तक? नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमको? नेक्स्ट स्टेप में हमको इन तीनों में से कुछ कॉमन लेना है। तो 3 लेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में तो बोला है 9, सो लेट्स टेक 9 कॉमन। तो बच कितना जाएगा? 3q क्यूब प्लस 9 3 27, q स्क्वायर प्लस q, और ब्रैकेट के बाहर कौन रह जाएगा? 1। सो a क्यूब का वैल्यू कितना आया? 9 this plus 1. So let us consider this one as an integer m. So क्या आ गया? 9m plus 1, जो कि क्वेश्चन में जैसे बोला गया था exactly. So in this case I took r equals to 1. फर्स्ट केस में ऐसे किया। अब सेकेंड केस में क्या कर सकते हैं? Okay, let me write it over here. Let 3q plus 3q square plus q be any positive integer m, जैसे कि क्वेश्चन में बोला है। सो दिस इज माई m अभी तक, ठीक है। नाउ नेक्स्ट केस में हम लोग क्या करेंगे? ये थोड़ा डिफिकल्ट वाला पार्ट था इसलिए पहले कर दिए। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट, सेकेंड केस सिनेरियो स्टार्ट करते हैं। सो सेकेंड केस में हम लोग क्या करेंगे? r का वैल्यू लेंगे 0। सो इन द सेकेंड केस लेट r इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? कोई किसी को आइडिया? इट विल बी a इक्वल्स टू 3q प्लस r मतलब 0, जो कि यही वाला फॉर्मूला है, bq प्लस r। b का तो वैल्यू सेम ही है, ऊपर हम लोगों ने 3 कंसीडर किया ही था। सो 3q, r का वैल्यू लिया 0, सो 3q प्लस 0। नाउ सेम क्यूबिंग बोथ साइड्स, कर दो क्यूब, क्यूबिंग बोथ साइड्स। इसका वैल्यू कितना आना चाहिए? a क्यूब इज इक्वल टू प्लस 0 का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, सो 3q का होल क्यूब, दैट इज a क्यूब will be equal to 27q क्यूब, ठीक है। अब 27q क्यूब को हम लोग कैसे ले सकते हैं? इसमें से फिर से हम लोग जैसे क्वेश्चन में बोला गया था 9 का फॉर्म में, तो हम इसमें से 9 कॉमन ले सकते हैं। सो 9 into 3q क्यूब। Now we can write it as a cube equals to 9m. In this case, let 3q cube be m, any positive integer m. So दो केसेस हो गए सॉल्व हम लोगों के। चलते हैं थर्ड केस सिनेरियो में, जो कि प्रूफ करना है 9m plus 8। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, चुटकी बजाते ही नेक्स्ट पेज। सो आ गए हम लोग नेक्स्ट पेज पे। इस पेज पे हम लोग क्या करेंगे? नाउ वी विल डू द थर्ड पार्ट, दैट इज थर्ड केस। लिख देता हूं यहाँ पे थर्ड केस। इन द थर्ड केस वी विल टेक r इक्वल्स टू 2, ठीक है। r का वैल्यू 2 लेते हैं, सो फॉर्मूला सेम ही रहेगा, 3q प्लस 2। अब क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्यूब कर लेते हैं, क्यूबिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा? इधर बन जाएगा a का होल क्यूब और इधर बन जाएगा 3q प्लस 2 का होल क्यूब। डालते इसको सेम फॉर्मूला में, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला में। क्या था फॉर्मूला? पिछला ही पेज में दिखाया था, 3q का क्यूब प्लस 2 का क्यूब। सो द फॉर्मूला इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। उसके बाद इवेल्युएट कर लेते हैं सब वैल्यूज को, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 3 इंटू 9q स्क्वायर इंटू 2 प्लस इधर बन जाएगा
3 3 are 9 क्यूब इंटू 4, ठीक है। फर्दर इवेल्युएशन करते हैं, 27 क्यूब प्लस 8 प्लस इधर में वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 3s are 27, 27 इंटू 2 is 54, सो 54 क्यू स्क्वायर बन जाएगा। और लास्ट वाला में क्या हो जाएगा, 9 4s are 36, 36 क्यूब, ठीक है, आ गया। इसको फिर से रीअरेंज कर लेते हैं थोड़ा, 27 क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यूब प्लस 8। अब इसमें से क्या कर सकते हैं, इन तीनों में से हम लोगों को कॉमन लेना होगा। अगर याद है क्वेश्चन में क्या पूछा था, 9 कॉमन लेना था, 9 वाज द कॉमन फैक्टर, सो 9 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। क्या बच जाएगा, 3 क्यूब प्लस 9 6 are 54, सो क्यू स्क्वायर प्लस 9 4s are 36, 4 क्यूब, और बाहर में कौन रह जाएगा, 8। नाउ वी कैन से दैट दिस वन कुड बी m, सो ब्रैकेट में लिख देते हैं, लेट 3 क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यूब बी एनी पॉजिटिव इंटीजर m। सो क्या बन जाएगा फाइनली, 9m प्लस 8, जो कि हम लोगों का क्वेश्चन में मांगा था। सो दिस इज द एंटायर प्रूफ। अगर समझने में कोई प्रॉब्लम आया हो तो फिर से रिवाइंड करो, स्लोमो में देखो, शायद समझ आ जाएगा, शायद तो क्या आना ही चाहिए। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू हिट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर फर्दर मैथ्स टिप्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।